महाराज जी, आप कह रहे हैं कि एक समय पे आप बहुत एक अच्छी अध्यापक थे और कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे और काफ़ी बच्चे भी आपसे पढ़ते थे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि फिर ऐसी नशे की लत लगी कि महाराज जी सब उजड़ गया और फिर महाराज जी अब ये सुधरना चाहते हैं बट वो बल नहीं है अंदर कि सुधर पाएँ और मतलब नशे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। उससे बड़े कृपा पात्र हो जो आप वृंदावन आ गए हो और कहीं न कहीं हमारे संतों की दृष्टि में आ गए हो। नाम जप करो और देखो आपको बल मिलता है कि नहीं। आप नाम जप करो भगवान का और देखो आपको बल मिलता है कि नहीं। श्री प्रभु का नाम इतना बलवान है, हरि का, किशोरी जी का, कि आप क्या लोग ऐसा हमें बता चुके कि हमने अपने अपने गंदे व्यसन छोड़ दिए, हम अपने गंदे आचरण छोड़ चुके, गंदा भोजन छोड़ दिया, गंदा पेय छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ दी, हम अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। 2-2 साल से अच्छे मार्ग में चल के तब हमसे मिलने आए। तो आप तो मिलने आए हो, अब आपको अच्छे मार्ग में चलना ही होगा। आप नाम जप करना शुरू कर दो, आप चिंता मत करो, छूट जाएगी। आप विश्वास कीजिए, नाम जप कीजिए और थोड़ा बचने की कोशिश करो। जो शराब के नशे की आपको प्रेरणा देने वाले हैं, संग करने वाले हैं, आपको पिलाने वाले हैं, उनसे थोड़ा बचिए और नियम लीजिए कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। ले सकते हैं नियम? बोलो, मैं श्रीधाम वृंदावन में शपथ खाता हूं कि आज के बाद शराब नहीं लूंगा। श्रीधाम वृंदावन में शपथ लेता हूं, मैं शराब नहीं लूंगा। बहुत, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, चिंता मत करो। हमारा ठाकुर है, बहुत बलवान है, हिलना नहीं। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, हिलना नहीं इस बात से। बिल्कुल आप नाम जप करो, अगर बदलाव ना आवे तो हमें आप बताना। आज से शराब मत पीना, शपथ खा लिया है, नाम जप करो, थोड़ी कठिनता झेलो और आगे देखो आपको प्यार मिलता है कि नहीं। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। आप चिंता न करो, हमारी बात पर विश्वास कर लो यार, हमारी बात पर विश्वास करो। आपकी शरण में आना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, हम तो आपको हृदय से लगाए हैं, हमारी बात समझ लो। आज के बाद शराब मत पीना, नाम जप करो, जो परेशानियां उनको सहो, आगे का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है? आप धैर्य पूर्वक चलना। ये नहीं कि 10 दिन देखो कि 10 दिन में हमें नौकरी नहीं मिली, हम फिर शराब अपना दिमाग ठीक करने के लिए पीने लगे। शराब दिमाग नहीं ठीक करती, शराब दिमाग खराब करती है। दिमाग, अब हम तो कैसे तुम्हें बताएं, आप लोग तो जानते हैं शराबी भाइयों की क्या लीलाएं होती है। हमने एक भाई को देखा वृंदावन में, उस समय परिक्रमा मार्ग कच्चा था, बीच में छोटी सी नाली थी, वो साइकिल से जा रहे थे और हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करके रात्रि के 10 बजे लौटते थे। तो हमने देखा वो साइकिल पकड़ करके बार बार झूम रहे थे। तो हमने कहा चक्कर क्या है कि छोटी सी नाली नहीं। अंततो गत्वा मैं साइकिल से तो उस नाली में गिर गए जो उनके नजदीक आए। तो उनका भाई तुम्हें चक्कर आ गया क्या? तो जब उनकी भाषा निकली और उनकी गंध आई तो हमका भाई ये शराब पी, उनको उठा के खड़ा किया। हमका भाई थोड़ा तो समझ यार, अगर तू 1500 रुपये का फल फूल लेकर घर जाता तो बच्चे तुझे प्यार करते, तो शराब पी करके नालियों में गिर रहा है, क्या तेरी हालत है? ए भाई, शराब से ना स्वास्थ्य ठीक रहता है, ना बुद्धि ठीक रहती है। लोग कहते हैं रिलैक्स, यार अगर शराब से रिलैक्स होता तो सब रिलैक्स हो जाते। रिलैक्स भगवान के चरणारविंद से होगा। सच्ची कहते हैं, हर कष्ट की दवा, हर बाधा की निवृत्ति, हर उन्नति की प्राप्ति का स्वरूप राधा राधा राधा। मान लो मेरी बात, अगर मान लोगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे, और ना मानोगे तो फिर भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पशुओं का मांस मत खाओ, शराब मत पियो। गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी से प्यार करो, दूसरी स्त्रियों की तरफ व्यभिचार दृष्टि मत रखो, और भगवान का जितना बन सके नाम जप करो। और जो भी तुम्हें कर्तव्य मिला हो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करो। एक किसान भी राष्ट्र सेवक है, एक व्यापारी भी राष्ट्र सेवक है, एक आर्मी का जवान भी राष्ट्र सेवक, क्योंकि सब मिलकर के हम अपने राष्ट्र को समृद्ध, सुख और शांति युक्त बनाएं। इसलिए हम गंदे आचरणों को छोड़ें, गंदे व्यवहार को छोड़ें, तो हमारा राष्ट्र धर्मयुक्त है। भारत एक धर्मयुक्त शांति प्रधान देश है। यहाँ ये सब गंदी बातें नहीं। यहाँ तो बहुत एक दूसरे को प्राण देकर सुख देने वाले लोग हुए हैं। हम दूसरों के प्राण हरण कर रहे हैं अपने सुख के लिए, व्यभिचार आदि करके। इसलिए गंदी बातें छोड़ो, खूब नाम जप करो।